दोस्तों तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर कौम हुआ करती थी। ये लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थे, यानी कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा एडवांस और जदीद तरीन यही लोग थे। ये लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज के साइंसदान भी इनकी अक्ल व दानिश पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। ये लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले के लिए नाउज़ुबिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे, क्योंकि ये लोग इंतहाई ताकतवर, इंतहाई कद्दावर और जीनियस तरीन लोग थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से ये अपने दौर की सुपर पावर कहलाते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से वो सरकश और नाफरमान होते चले गए। वो खुदाए वादा उला शरीक के वजूद से मुनकिर होते चले गए। इनके अंदर गरूर और तकब्बुर हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को इनकी हिदायत के लिए और इनको बात समझाने के लिए भेजा। लेकिन ये लोग इनका मजाक उड़ाते, अंबिया कराम को अजियतें पहुँचाते और इन पर तशद्दुद करके इन्हें अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया करते थे। ये जगह बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब थी, लेकिन जब इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया तो सबसे पहले इनके यहाँ बारिशें रोक दी गई, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला जिस बस्ती पर राज़ी होता है या इससे खुश होता है तो वहाँ पर बारिशें बरसाता है। लेकिन इस सरकश और नाफरमान कौम पर इसके तकब्बुर की वजह से बारिश जैसी नेमत छीन ली गई। इनके हम बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा होती चली गई। लेकिन फिर एक रोज़ एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या रुनमा हुआ। उन्होंने एक रोज़ आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा, जो कि तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ रहा था, और वो इस बादल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और समझे कि इनकी कैद साली अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये बारिश बरसाने वाला कोई बादल है जो कि खूब बरसेगा और फिर एक बार फिर से इनके यहाँ हरियाली और सब्ज़े का दौर फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से कहर बरसाने के लिए इन पर नाजिल हुए थे। ये वो बादल थे जिन्होंने सिवाय इनके मजबूत मकानात और महलात के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करके तबाह कर दिया। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है और इरशाद होता है कि जब उन्होंने इसे देखा कि वो एक बहुत बड़ा अब्र है जो इनके मैदानों की तरफ बड़ा चला आ रहा है, वो लोग कहने लगे कि ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम बहुत जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज़ को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता था, और हम इसी तरह से मुजरिमों को सजा दिया करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी तेज़ रफ्तार आंधी थी जो कि तापकारी या रेडिएशन के असरात से भरी हुई थी, जिसने हज़ारों साल गुजरने के बाद भी आज तक इस ज़मीन के खिता को आबाद नहीं होने दिया। इस हवा ने यहाँ पर किसी भी जिंदा चीज़ और अपने पीछे ना तो किसी सब्ज़े को छोड़ा। यह हवा जहाँ जहाँ से गुजरती थी इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर सिर्फ हड्डियों का पिंजरा रहने देती। जैसे कि आप जानते हैं कि एटमी हमले के बाद भी इंसानों के जिस्म का गोश्त पिघल कर एक भाप के अंदर बदल जाता है। वो एक ऐसी बांझ कर देने वाली हवा थी जैसे तापकारी या एटॉमिक रेडिएशन किसी जगह की ज़मीन के अंदर तक असर करके इसको बांझ कर देती है, यानी कि इस ज़मीन पर दोबारा कोई सब्ज़ा नहीं उग सकता। आपको बताता चलूँ कि ये कौम आद है, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला इस कौम के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए निशानी है, यानी कौम आद के इबरतनाक तबाही के बारे में तुम्हारे लिए निशानी है, जब हमने इन पर एक ऐसी बेखैर हवा यानी कि बांझ हवा भेज दी। वो जिस चीज़ पर से भी गुजरती इसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर ना छोड़ती। दोस्तों, इस ताबकारी नुमा हवा ने इनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। इनका सब कुछ मिट गया, ना वो बागात रहे ना सब्ज़ा, बल्कि हर तरफ उड़ती हुई रेत और इंसानी ढांचे ही रह गए। ये ज़मीन का पूरा हिस्सा खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत नज़र आती है, और आज के ज़माने में भी इस खिते को रबीए खाली के नाम से ही अरब के लोग पुकारा करते हैं। आज इस वाक़े को तकरीबन 4,000 साल गुजर गए हैं। एक रोज़ इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा, जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। ये लश्कर एक तवील सफ़र तय करके आ रहा था, और इस लश्कर ने जब इस खिते के अंदर कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर तक रुककर आराम करने का फ़ैसला किया। जब इस लश्कर ने कुएं से पानी लिया तो वहाँ मौजूद कुछ खुश्क लकड़ियों को भी उठा लिया और इनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे।
جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنوؤں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو کہ سرکش اور نافرمان تھی، لہٰذا یہاں پر کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بہت بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح الحکیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہے ہوا اور حکیم کا مطلب ہے بانجھ عورت یا مرد، یا پھر یہ بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی ایک عرصے تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو کہ انسان کے جسم سے گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسے بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز نہ تو پیدا ہو سکے اور نہ وہاں پر کوئی انسان رہ سکے۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے اندر جب ایٹمی تجربات اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والی ریڈیشنز کے بارے میں جب انسانوں کو پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آخرکار آج سمجھے ہیں، جس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایک ایسا بادل جو انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی اتنی تیزی سے تباہی مچا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا پیدا ہو جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سالوں تک وہاں کچھ بھی پیدا تک نہ ہونے دے۔ تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کے لیے بتائے گئے اس بانجھ ہوا کے لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہماری عقل کس قدر ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، جس نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت چھوڑ دی تاکہ انسان اس سے سبق لیں اور اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا مقام نہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔